शाजिया इल्मी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के, किशोर तिवारी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले ये बताइए समीर जी, आप कि जुपिटर अस्पताल में गए थे एकनाथ शिंदे, कहीं महायुति के सितारे गर्दिश में तो नहीं चले गए? नहीं, कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उसमें कोई दो राय नहीं, उनकी तबीयत जरूर खराब हुई थी। जिस तरीके से वो दिल्ली आए, दिल्ली में बैठक होती है, उसके बाद वो मुंबई जाते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है ठाणे में, फिर वो अपने गाँव कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए जाते हैं और वो भी होगी तबीयत खराब। इसमें मतलब मुझे लगता है कि उनको स्वास्थ्य की समस्या रही होगी। लगातार 2.5 साल लगातार काम किया, चुनाव प्रचार अभियान का बहुत लंबा हेक्टिक शेड्यूल रहा, लेकिन मुझे लगता है जो परिणाम आया जिसके हिसाब बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पर परिणाम के बाद ज्यादा बीमार नहीं पड़ने लगे, वही मैं कहना चाहता हूं, हर दूसरे दिन बीमार। बिल्कुल, परिणाम आने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री तय कर दिया, विभागों पर बहुत ज्यादा एकनाथ शिंदे को मतलब मुझे लगता है तवज्जो नहीं मिली, तो तय था कि जब मन अस्वस्थ होता है तो तन पर उसका असर दिखता है। तो मुझे लग रहा है जरूर मन अस्वस्थ था, जिस तरीके से दिल्ली में बैठक हुई होगी तो उसका असर तन पर दिखा होगा, तो थोड़ा आराम करने गए होंगे। या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे होंगे कि अगर मेरा स्वास्थ्य खराब रहेगा तो महाराष्ट्र की महायुति का जो राजनीतिक स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा नहीं चलेगा 5 साल। तो कोई संदेश होंगे। मुझे लग रहा है जुपिटर में इलाज करके अब अपने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं, आज बैठकें होंगी। अब यह तय है कि कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा है और परसों 5 तारीख को शपथ ग्रहण है। पक्का होगी शपथ ग्रहण? देखिए, बहुत पहले इस बात की घोषणा कर दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने कि 5 दिसंबर को शाम को 5 बजे आजाद मैदान पर शपथ ग्रहण होगा। यह घोषणा इसलिए कर दी गई थी कि यह दोनों सहयोगी दलों को संदेश था कि 5 तारीख तक आपको जो जो अपनी बात कहना है कह दीजिए, 5 तारीख को हम शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके पहले जो भी नाराजगी होगी उसको आप सॉल्व कर लीजिए। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का बहुत साफ संदेश था, 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगी और उसकी उन्होंने घोषणा कर दी थी। मुझे लग रहा है काफी चीजों पर सहमति बन गई होगी, जो रही नहीं, जिन बातों पर नहीं होगी वो आज बैठक में बन जाएगी, नहीं बनी तो सरकार बनने के बाद चर्चा होगी, उसके बाद बन जाएगी। सरकार बनना तय है, 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, यह भी तय है। ठीक है, शपथ ग्रहण होगा, समीर जी कह रहे हैं कि ये बात तय है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी तय है। किशोर तिवारी जी इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव जीत करके खुद ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। चुनाव हार के इतना खुश मैंने कभी किसी को नहीं देखा और इस मुस्कान की वजह आप है कृष्णा हेगड़े। आप देखिए, कब उस दिन से 10 दिन से किशोर तिवारी इतने प्रसन्न है, उनको अगर 188 सीट मिल जाती है तब भी इतने खुश नहीं होते। मैं बोलूं? नहीं, आप बाद में बोलिएगा, पहले कृष्णा हेगड़े से पूछ ले कि हम उम्मीद करते हैं एकनाथ शिंदे जी का स्वास्थ्य ठीक है, पर क्या गठबंधन का स्वास्थ्य ठीक है, इस सरकार का स्वास्थ्य ठीक है? और नहीं, गठबंधन का स्वास्थ्य ठीक है, महायुति का स्वास्थ्य ठीक है, मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं, सभी प्रोसेस में हैं। कल सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता भी तय किया जाएगा। दूसरी बात है, किशोर तिवारी जी खुश इसके लिए हैं कि हमारी सरकार बनी और उनकी नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने देखा उनके सरकार में पिछले 2.5 साल में फेसबुक लाइव का कैसा सरकार चल रहा था। नहीं, वो इसलिए खुश है क्योंकि उनको कहने का मौका मिल रहा है, देख रहे हो ना विनोद। नहीं, देखिए, ऐसा है कि 2009 में भी वक्त लगा था, 2014 में भी वक्त लगा था, 2019 में भी वक्त लगा था। ये बार तो हम सरकार 12 दिन में बनाने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे अगर जल्द सरकार बन रही है तो इस बार बन रही है पिछले 4-5 टर्म में से। दूसरी बात यह है कि उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं निर्मला सीतारमण जी और विजय रूपाणी जी, वो भी आज शाम को आ रहे हैं और पूरा तय हो जाएगा और उसके हमारा मंडप सब बन गया, मुख्यमंत्री भी तय है, सब कुछ तय है। हम महाराष्ट्र की सब तय है, तो बता दीजिए कौन है मुख्यमंत्री और कौन है उप मुख्यमंत्री? आप तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं सब तय है। हम देख पद्मजा जी, हमारे पार्टी में हमने सब अधिकार जो है हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी को 1 हफ्ता पहले दिया था। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसके बाद वो जाके वो हमारे अमित शाह जी और सामान्य प्रधानमंत्री जी से भी मिले। उसके बाद 2 बार उन्होंने फोन पर भी उनके साथ चर्चा की कि सभी जो अधिकार है वो आपके पास है। जैसे हमने, हमारे शिवसेना ने मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी को सभी अधिकार दिया, वैसे एकनाथ शिंदे जी ने उनको सभी अधिकार दिया। सबने एक दूसरे को अधिकार तो दे दिया सर, पर जनता को भी तो अधिकार है कि वो जाने तो कि मुख्यमंत्री है कौन। बिल्कुल, इतना तो कल तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है। 11वां दिन पे आपको मालूम पड़ जाएगा। द बॉल इज इन भारतीय जनता पार्टी कोर्ट, हमने गेंद उनको दे दिया है, अभी वो बता देंगे कौन है मुख्यमंत्री। चलिए, आपने बॉल उनके कोर्ट में डाली है, टोपी उनको ट्रांसफर कर दी। चलिए किशोर तिवारी, आप चिंता मत कीजिए, कल सब पता चल जाएगा, इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा कल।
नहीं, मंत्रिमंडल तय हो गया, मुख्यमंत्री तय हो गया, तो मुझे लगा ये बता देंगे ये लोग कि भाई मुख्यमंत्री कौन है। अब देखो, एक बात तो अच्छी हुई, मुख्यमंत्री दिल्ली ने नहीं लेकिन नागपुर ने तय किया, यह अच्छी बात है। लेकिन समीर आज मेरे तरफ से बोले कि भैया आंखें दिखा दी उनको, विचलित हो गए, अवसाद में चले गए, परेशान है एकनाथ शिंदे, स्वास्थ्य भी खराब रह सकता, दवाखाने भी जा सकते। समीर जी, मैं आपको बोलता हूँ, एकनाथ शिंदे मेरे करीबी दोस्त है और मुझे आज उनकी तबीयत की चिंता लग रही, क्या होगा उनका। आंखें दिखा दिखा के उनको कहा जा रहा है कि जो पद्मजा जी, इनकी हालत ऐसी हो गई है पीएम कि खुद के घर में आग लगी है, मुझे बोलने और दो, दूसरे के घर में पद्मजा जी ये बीच पानी में नहीं फेंक चाहिए। रहे हैं। सर, ऐसा हालत हो गया है। आपने भी इनके घर में बहुत झांका, अब इनको पद्मजा मौका जी, मिला है, क्या- बोलने दीजिए क्या इनको भी। क्या ये? देखिए, पूरे इलेक्शन कैंपेन में आपने भी इनके घर में खूब झांका, जब कहा आपने कि अगाड़ी में देखिए सीट शेयरिंग पे सहमति नहीं बन रही है, अब इनका मौका है। बोलिए किशोर तिवारी। हालत देखिए लेकिन उनके अगाड़ी का। हाँ, ये अच्छा बोल रहे हैं आप। देखो, क्या ये बीच में बोलिए किशोर जी, बात पूरी कीजिए। कभी दो वरिष्ठ आदमी बोलते रहते। हाँ, वही मैं पद्मजा जी, कभी कोई सीनियर आदमी आते हैं तो बच्चों ने बीच में नहीं बोलना। अभी मैं बोल रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बीजेपी ने जगह बता दी है और 150 एमएलए हमारे पास है, आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। 5 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, उसकी तैयारी भी चल रही है। अब एकनाथ शिंदे कभी खेती करने गांव चले गए, संन्यास लेने की बात की, उसके बाद वापस आ गए तो अस्पताल चले गए, सलाइन लगाई गई उनको बार बार। भाई, उद्धव ठाकरे सरीका अपना सीना तान के अपनी स्पाइन को बराबर रखते हुए निर्णय लो। मैं कहता हूँ निर्णय लो। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे एक जगह आ जाओ, हम बाहर से सपोर्ट करेंगे लेकिन बीजेपी को बाहर करो। ये लोग अडानी को महाराष्ट्र बेचने को निकले। हाँ, कि मैं अभी तुमको बोल रहा हूँ, अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे हम शिंदे और इसको, और दोनों से डिसाइड कर लो। अजीत पवार 2.5 साल, हाँ। एकनाथ शिंदे 2.5 साल। कितनी ये अच्छी- मनगढ़ंत कमाल है। देखिए, आप पार्टी को शिवसेना में मर्ज कर दीजिए बना ना। रहे हैं। देखिए, देख रहे हैं। पहले हॉर्स ट्रेडिंग होती थी पर्दे के पीछे, आज देखिए टीवी पे बैठ के किशोर तिवारी ओपनली दे रहे हैं ऑफर। ये भी एक राजनीति हो गई है। पर अरे एक सेकंड, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, सपने देख रहे हो। नहीं, वो खुशी में थोड़ा सा हो सकता है कैरिड अवे हो गए। पर शाजिया अरे इल्मी, मैं- शाजिया इल्मी, एक घर सेकंड, पे दो घर पे चीजें। आग लगी है, पानी हमारे घर पे डाल रहे हो।